मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आपकी प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके थे। नाउ टर्न्स फ्यूचर टेंस। अब आपकी बारी आती है फ्यूचर टेंस की। अब हम इसके बाद फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है गा गी गे। अगर आपको हिंदी वाले सेंटेंस में गा गी गे नजर आ जाता है तो वहां पे फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, पॉजिटिव में सब्जेक्ट के साथ में हम विल या शैल लगाएंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल या शैल का यूज करेंगे। नेगेटिव में देखो विल शैल के साथ में हम नॉट कर देंगे और इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल शैल जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज लिए उसको कहाँ कर देंगे, आगे की ओर ट्रांसफर कर देंगे, जिससे क्वेश्चन पुट अप होगा। विल या शैल आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसमें भी वही करना है, विल या शैल, सब्जेक्ट और फिर क्या आएगा, इसके नॉट आ जाएगा, वो आपके फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों देखना, आई वी दे यू के साथ, आई वी के साथ में तो हमें क्या करना है, शैल का यूज करना है और बाकी सभी के साथ में विल का यूज होगा। जैसे दे हुआ, यू हुआ, उसके बाद में ही, शी, इट, नेम हुए, इनके साथ में सबके साथ विल का यूज करना है। जैसे देखो, मैं कल तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट आई, शैल, आई के साथ में हमने क्या यूज किया, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा है वो, क्या क्रिया कर रहा है, ईट, खा रहा है, मतलब खाने के लिए बोल रहा है तो ईट आएगा। क्या खिलाएगा वो उसको, आइसक्रीम, कल खिलाएगा तो देखो आई शैल ईट आइसक्रीम टू यू टुमारो। इसके बाद राम कल कोटा नहीं जाएगा, तो क्या आएगा इसमें, राम विल। अब विल क्यों यूज किया, क्योंकि राम आ रहा है, किसका, नेम है, उसके साथ हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। राम विल नॉट गो टू कोटा टुमारो। टुमारो बच्चों एडवर्ब है, हम पूरे फॉर्मूले के बाद में एडवर्ब लिख सकते हैं प्लस एडवर्ब और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में लगा सकते हैं। अब देखो, क्या तुम यहाँ नहीं आओगे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो, विल यू नॉट कम हियर, विल यू नॉट कम हियर, क्या तुम यहाँ नहीं आओगे, क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों एडवर्ब से आप कैसे पता लगाओगे कि अगर सेंटेंस में इंग्लिश में टुमारो, नेक्स्ट टाइम, इन 2020 यानी कि सेशन वो दिया हुआ है, तो आप क्या समझोगे, वहां पे क्या होता है, फ्यूचर सिंपल होता है। जैसे यू, आपको ब्लैंक दिया जाता है, ए न्यू बुक नेक्स्ट मंथ, आपको कोष्टक में रीड दे जाती है वर्ब। अब इसमें आप क्या करोगे, यू आ रहा है तो विल रीड लिखोगे। आप कैसे पता लगाओगे कि भाई ये फ्यूचर सिंपल है, नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो क्या हो गया, ये फ्यूचर सिंपल हो गया। अब देखो, आई ब्लैंक यू इंग्लिश टीच दी हुई है तो क्या आएगा यहाँ पे, शैल टीच। बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका पॉजिटिव फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ में नॉट लगा देंगे और फिर बी यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल या शैल आगे आ जाएगा, वही सब्जेक्ट, वही बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और वही क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो विल या शैल के साथ में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद में बी, बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो सेंटेंस देखो, हम पानी में मछली पकड़ रहे होंगे, रहे होंगे आ रहा है तो क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। वी शैल बी कैचिंग, पकड़ने को क्या बोलते हैं, कैच, फिश इन द वाटर, कैच के साथ यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो क्या हो गया, कैचिंग हो गया। अब देखो, रवि किताबें नहीं बेच रहा होगा, अब नहीं आ रहा है तो देखो, रवि विल नॉट बी सेलिंग बुक्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों, एडवर्ब में आपको अगर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, सॉरी एट प्रेजेंट, दिस डज, दिस डैज, नाउ ए डैज, फ्यूचर का टाइम, अगर आपको ये सब एडवर्ब में दी हुई होती है सेंटेंस में तो आपको वहां समझ लेना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखो सेंटेंस में, टुमारो रमेश विल फ्लाई काइट, टुमारो आ रहा है तो क्या है, ये ऑब्वियसली क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल फ्लाइंग आएगा यहाँ पर, आप इसे फ्लाइंग कर लेना। दे विल बी गोइंग टू कोटा दोज डेज,
ये भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नाउ टर्न फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है बच्चों चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अगर आपको हिंदी वाले सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी नजर आते हैं तो वहां पे आपको क्या समझ लेना है कि वहां पे कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब फॉर्मूलिस की टर्न आती है तो फॉर्मूला में पॉजिटिव में देखो हम विल शैल के साथ में क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में भी यही होगा, विल शैल के साथ में हम नॉट का यूज कर देंगे और बाद में हैव का यूज करेंगे। वही वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव में विल या शैल को कहाँ यूज करेंगे, आगे की साइड यूज करेंगे जिससे क्वेश्चन पुटअप होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट के साथ में हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल शैल के साथ में सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज करेंगे, नॉट के बाद में हैव यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि सेंटेंस में देखो आप, वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका होगा। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है ही के साथ में हम क्या यूज करेंगे, विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हमने कंप्लीटेड लिखा है। देखो अब क्या वे खाना खा चुके होंगे, तो क्या वे खाना खा चुके होंगे तो वे के साथ में हम विल यूज करते हैं दे के साथ में, तो विल दे हैव ईटन फूड। देन एडवर्ब टाइम। एडवर्ब में अगर आपको इंग्लिश वाले सेंटेंस में बाय या बिफोर प्लस टाइम दिया हुआ है तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो देखो बाय 10 o'clock ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ये कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। बिफोर हिज बर्थडे ही विल हैव इनवाइटेड, ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस की पहचान होती है बच्चों से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इसका पॉजिटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हाँ, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें हमें सिंस या फॉर के साथ में टाइम का यूज जरूर करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो नेगेटिव में क्या करना है, विल या शेल के साथ में वही नॉट हैव बीन हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और वही ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इसके बाद में इंट्रोगेटिव में भी वही जिससे पहले किया था हमने, विल या शेल आगे आ जाएगा, बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन यूज करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING देन ऑब्जेक्ट देन सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद टर्न आती है बच्चों विल या शैल के साथ में सब्जेक्ट में नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट यूज करेंगे, देन हैव प्लस बीन यूज करेंगे, उसके बाद हैव V1 में ING और सिंस या फॉर का टाइम के साथ यूज करेंगे। अब देखो सेंटेंस, हम 2 दिनों से टेस्ट पढ़ रहे होंगे। टाइम दिया हुआ है 2 दिन से, तो अब देखो निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर। अब देखो वी शैल हैव बीन रीडिंग टेस्ट फॉर 2 days। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, रवि 5 घंटे से अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा। अब इसको अच्छे से देखना, रवि क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हमने विल हैव बीन यूज किया है और उसके बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज करना है। तो इसमें क्या क्रिया कर रहा है, वो खेलने की क्रिया कर रहा है। खेलने को बोलते हैं प्ले, प्लेइंग क्रिकेट विद, किसके साथ खेल रहा है, उसके दोस्तों के साथ, तो विद हिज फ्रेंड्स इन द ग्राउंड फॉर 5 hours। 5 घंटे से खेल रहा है, तो 5 घंटे तो कोई से भी हो सकते हैं। अब देखो एडवर्ब में आपको दिया हुआ है सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर प्लस टाइम। सेंटेंस में वही फ्यूचर में सिंस या फॉर दिया और फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, तो वो क्या हो गया, एडवर्ब दी हुई है तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। देखो बाय द नेक्स्ट मंथ आई शेल हैव कंप्लीटिंग वर्क फॉर 3 hours। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ टर्न सेकेंड सेंटेंस, वी हैव बीन टीचिंग देम एट दिस टाइम।
तो स्टूडेंट्स हमारा जो पूरे टेंस है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।